हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स स्टडी नोटबुक प्लस। आइए आज के इस सेशन में आपका जेकेएसएसबी जो आपका पटवारी पोस्ट है उसका और एक फुल लेंथ मॉक आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करते हैं, मिलके बैठेंगे, देखेंगे कि हम हमारी जो प्रिपरेशन है आने वाले एग्जाम की जो 1 सितंबर को हो रहा है कि कितनी बेहतर हो चुकी है। कुछ चीज़ें मॉक स्टार्ट करने से पहले कि आप टाइम का ख्याल रखें। टाइम का ख्याल आपने एग्ज़ाम हॉल में रखना है। इसी स्टेपलेटेड टाइम में आपने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना है और इसको मद्देनज़र रखते हुए कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने जहन में रखनी है वो है कि आपके मार्क्स कितने हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जहन में रखने वाली है वो है कि आपकी मार्किंग जो है ये नेगेटिव मार्किंग है, इसकी 0.25, विच मीन्स ध्यान रखना है कि वही क्वेश्चन आपने करना है जो आपको आता हो, या जहाँ पे आप कुछ मेथड्स एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो है एलिमिनेशन मेथड लगा के, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मेथड लगा के कर पाते हैं, लेकिन आपने ब्लाइंडली कोई क्वेश्चन नहीं करना है। और इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए होते हैं हम वहाँ आपके पेपर पे, जो हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, मोस्टली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो यहीं से पढ़ के जाएँ जो आपके लिए गिवन है यहाँ, ताकि एग्ज़ाम हॉल में अपन को पेपर करना है, ठीक है, और एग्ज़ाम क्वेश्चंस करने हैं, बढ़िया से करके आने हैं, अच्छे से करके आना है, ठीक। सो दी लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो है कि व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ फिलिंग बबल। इस पर भी ध्यान रखें, बच्चे यहाँ कभी कभार जल्दबाजी में एग्जाम प्रेशर में गलतियाँ करते हैं, तो ये कोई भी गलती नहीं करनी है, मिनिमम जो पॉसिबल है वो आपका आप स्कोप छोड़ दें गलती होने का एग्जाम हॉल में, तो दैट्स वाई कि आप यहीं से जाएँ। दिस इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ फिलिंग द बबल। जो ओ एम आर शीट पर बबल्स गिवन होते हैं आपका रिस्पॉन्स फिल करने के लिए, तो ये करेक्ट मेथड है, इसको यहीं से देख आप जाएँ। लेट्स कम टू दी फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस फुल लेंथ मॉक, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसमें देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्ट्रिक्ट इन which district in India is intersected by both Tropic of Cancer and the Indian Standard Time Meridian। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट को बताना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया का जहाँ पे बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है इंटरसेक्ट करते हैं। आंसर आपने ऑप्शंस आपसे आपने देखने हैं जो गिवन है ABCD करके, और आंसर्स अपने एंड पे रिकॉल करने की कोशिश करनी है। आप अपनी प्रिपरेशन जो है चेक करेंगे। दी करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कोरिया छत्तीसगढ़। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है ये इंटरसेक्ट करती है। मीटिंग पॉइंट इनका कहाँ है? कोरिया छत्तीसगढ़ में, ठीक। कुछ और चीज़ें जो आपने याद रखनी है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो किस बेसिस पे किया जाता है, वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बेस पे किया जाता है। तो आई होप कि आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी और आपको पता होगा कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप साथ लेके चलें, हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से भी कुछ पूछ सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए वो है कि जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये किन स्टेट्स के थ्रू पास होता है, वो स्टेट्स कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये किन किन स्टेट्स के थ्रू पास होता है वो आपको पता होना चाहिए। उन स्टेट्स का नाम मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ, ये आप यहीं से याद करके जाएँ। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट जिससे पास होता है वो आपका है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेट इज़ मध्य प्रदेश, ठीक है, MDHY मध्य प्रदेश। नेक्स्ट स्टेट आपका है छत्तीसगढ़, जिसका ऊपर क्वेश्चन में हमने जिक्र कर लिया है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका है उड़ीसा, ठीक है, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेट इज आंध्र प्रदेश। दीज आर द स्टेट्स जहाँ से इंडियन मेरिडियन ऑफ जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो इन स्टेट से आपका यूपी, MP, आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इन स्टेट से पास होता है। तो इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको यहीं से पढ़ के जाना है। तो इंडियन मेरिडियन ऑफ जो अब देखना है कि आपको पता है कि जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये किन स्टेट से पास होता है, ये आपने देखा है। तो ये छत्तीसगढ़ के किन डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, छत्तीसगढ़ के किन डिस्ट्रिक्ट से ये पास होता है। अगर एग्जामिनर ये पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट आपका है सुरागपुर, इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का जहाँ से आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास होता है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है आपका कोरबा, ठीक है। तीसरा डिस्ट्रिक्ट है आपका जंगीर चंपा, ठीक, एंड अनदर डिस्ट्रिक्ट आपका है बलौदा बाजार, ये भी आपने याद रखना है।
और आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स, महासमुंद आपका और एक डिस्ट्रिक्ट है, गरियाबंद और एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, और बलोद और एक डिस्ट्रिक्ट है। दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ जहाँ से आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास होता है, तो ये भी आपने याद रख लेना है। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसके बारे क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका क्या है, ये लैटिट्यूड है और जिसकी पोजीशन क्या है 36 डिग्री 26 आर्टिकल नॉर्थ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये किन किन स्टेट्स के थ्रू पास होता है इंडिया में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया के 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी पास होती है, और विच आर दोज 8 स्टेट्स, वन आपका गुजरात, ठीक, दूसरा आपका राजस्थान, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपका एमपी मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, ये आपको पता हो, इसके बारे तो हम पढ़ रहे हैं, आपका झारखंड, आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, WB में लिख दे रहा हूँ, आपका त्रिपुरा और आपका मिजोरम। दीज आर दोज इंपॉर्टेंट 8 स्टेट्स जहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास होता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आपके छत्तीसगढ़ के हैं जहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास होती है, तो दीज आर दोज डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग द कोरिया जो हमने लिखा है, ठीक। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है ये किन किन स्टेट से पास होती है, तो दीज आर दोज इंपॉर्टेंट स्टेट्स जिनका हमने यहाँ पर जिक्र किया है। नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस मॉक, जिस जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया वो है द इंडियन नेशनल आर्मी INA वाज फाउंडेड बाय होम इन द ईयर 1942। तो आपको समझ में आ गया इंडियन नेशनल आर्मी जो है फाउंड की गई थी इन द ईयर 1942, ये आपको पता चल गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किन्होंने ये फाउंड की थी, वो कौन साहब थे, तो वो हमने बता देना है। ऑप्शंस आर गिवन, ठीक है, आपने रिकॉल अपने एंड पे करना है, हमारे साथ आंसर्स भी शेयर करने हैं। दैट पर्टिकुलर नेम जिन्होंने ये इंडियन नेशनल आर्मी फाउंड की थी वो हमारे मोहन, कैप्टन मोहन सिंह है जिन्होंने ये फाउंड की थी, तो ये आपने याद रख लेना है। ये मोहन सिंह कौन थे, ठीक है, ये इंडियन प्रिजनर थे, इंडियन प्रिजनर ऑफ वार कैप्चर्ड बाय जापान ड्यूरिंग द मलयान जंपैन एंड एट सिंगापुर इन 1942, ठीक है। ये कौन थे, आपके इंडियन प्रिजनर ऑफ वार थे, ठीक है, इंडियन प्रिजनर ऑफ वार, ठीक है। किन्होंने इनको कैप्चर किया था, जापान ने किया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक। कब किया था, आपके मलयान जो है कंपेन के दौरान किया था, ठीक, एट सिंगापुर इन 1942, ये आपने याद रखना है, ठीक। तो ही वाज द पर्सन हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1942। लेट्स कम टू दी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम दिस सेक्शन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। साउथ मोस्ट पॉइंट आपके हिंदुस्तान का कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इंदिरा पॉइंट है, ये आपने याद रख लेना है। आई होप अपने एंड पे भी रिकॉल कर पा रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, ये आपका निकोबार आइलैंड है, ठीक है, निकोबार आइलैंड्स पे आपका इंदिरा पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। लोकेटेड कहाँ है, इट्स लोकेटेड एट, लोकेशन इसकी लिख देते हैं, लोकेशन इसकी है लैटिट्यूड लैटिट्यूड ये आपका है, ठीक। और साउथ पोस्ट ये तो आपका साउथ मोस्ट पॉइंट है ऑफ द कंट्री, ठीक, बट जो आपका साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मैनलैंड है इंडिया वो कहाँ पे है, वो आपकी कन्याकुमारी है। आपने याद रखना है जो आपका साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ कंट्री है वो इंदिरा पॉइंट है निकोबार, ये लोकेटेड कहाँ पे है ये आपको बता दिया है। एंड कन्याकुमारी क्या है आपका साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मैनलैंड इंडिया, जिस जो कहाँ पे लोकेटेड है, इट्स लोकेटेड 8 डिग्री 4 नॉट नॉर्थ है आपका, दिस इज द लोकेशन। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है, ठीक। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इंदिरा पॉइंट। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी जो आपके नोट्स में, और इन्फॉर्मेशन जो आपका अभी एक इन्फॉर्मेशन बैंक है उसमें वैल्यू एडिशन का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो। तो कौन सा वो रिवर है जिसे हम इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने, अपने एंड पे आप रिकॉल करें। डियर स्टूडेंट्स जो आपका इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो है वो आपको आपके कोसी रिवर को हम कहते हैं। कोसी रिवर जो है इट इज़ सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में कहाँ, ये आपका बिहार और झारखंड दो स्टेट्स हैं जहाँ की इनकी लोकेशन बताई जाती है। इसे सॉरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, ठीक है, इसे आप सॉरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, और समटाइम्स इसे आप रिवर ऑफ सॉरो भी कहते हैं इन इंडिया, या इंडियाज़ रिवर ऑफ सॉरो भी कहते हैं। क्यों, समटाइम जो आपका ब्रह्मपुत्र है उसको भी रिवर ऑफ सॉरो कहते हैं,
क्योंकि जो आपका कोसाई रिवर है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, कोसी रिवर है, ये अपना कोर्स चेंज करता है और ब्रह्मपुत्र है ये ओवरफ्लो करता है, दैट इज़ वाई इनको ये खिताब दिया जाता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स विच इज़ नंबर 5। ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया विद रेफरेंस टू पेनिनसुलर इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आगे स्टेटमेंट देख लें और देख लें कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स ऑफ द गिवन अबो आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है विद रिगार्ड टू द विद रेफरेंस टू द पेनिनसुलर इंडिया, वो हमने देखने हैं। द फर्स्ट वन इज़ जो है दोदा बेता इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटूज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट, क्या ये सही है। द कार्बी एंगलोंग प्लेटू इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, क्या ये सही है। और पेनिनसुलर रिवर और कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स्ड कोर्स डिफाइंड मीनेडर एंड द नॉन perennial flow of water और it is mostly composed of igneous and metamorphic rocks। तो कौन इसमें से सही है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन और आंसर ओनली 2 आर द करेक्ट फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स। नंबर 6 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन डियर स्टूडेंट्स इज which of the following rivers originate from the Vindhya range। विंध्या रेंज से कौन सा रिवर आपका ओरिजिनेट होता है, बेटवा इज दैट पर्टिकुलर रिवर जो आपका विंध्या रेंज से ओरिजिनेट होता है, एंड दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 6। नंबर नेक्स्ट इज द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा इज डेडिकेटेड टू विच हिंदू गॉड। जो हिंदू कौन से हिंदू गॉड को जो लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा है ये डेडिकेटेड है, ये आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। जिस टेम्पल की हम जिस गॉड की हम बात कर रहे हैं वो शिवा हैं, द गॉड शिवा, जिनको ये डेडिकेटेड है। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। इनमें से ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्राइब्यूटरी कौन नहीं है वो आपने बता देना है। टॉन्स ऑप्शन सी इज नॉट द ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ये आपने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट इज इन विच स्टेट इज द सांबर सॉल्ट लेक लोकेटेड। ठीक है, जो आपका सांबर सॉल्ट लेक है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपने बता देना है, किस स्टेट में लोकेटेड है ये आपको बता देना है स्टूडेंट्स। ये लेक आपके स्टेट राजस्थान में लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है, राइट। नंबर नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द कोलिरू लेक लोकेटेड। जो आपका कोलिरू लेक है ये किस स्टेट में लोकेटेड है ये आपने बता देना है, ये आपके आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ये भी आपने ज़हन-नशीं कर लेना है। नंबर 11 इज द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइनड बिटवीन। लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 किन के दरमियान साइन किया गया है या किया गया था, ये आपने बता देना है। ये बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना के बीच साइन किया गया था इन द ईयर 1916, लखनऊ पैक्ट। ठीक। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज क्वेश्चन नंबर 12 विच आर दी फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय अ 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किन को सेपरेट करती है ये आपने बता देनी है। ये आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं इनको ये 10 डिग्री चैनल जो है सेपरेट करती है, ये भी आपने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट इज सिल्वर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। आपका सिल्वर रिवोल्यूशन जो है ये किसके रिलेटेड है, ऑप्शंस आर गिवन, प्रेशियस मिनरल्स, राइस, कॉटन और एग्स। सिल्वर रिवोल्यूशन जो है इट्स रिलेटेड टू एग्स। नंबर नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रीच द डॉक्ट्राइन ऑफ वन रिलीजन, वन कॉस्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। नीचे दिए गए में से किन्होंने प्रीच किया वन डॉक्ट्राइन ऑफ वन रिलीजन, वन कॉस्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड, ये आपने बता देना है। जिस शख्सियत का जिक्र है जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे श्री नारायण गुरु हैं, ये हमने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट और 15th क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। जो प्रार्थना समाज है इनके फाउंडर कौन है उसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। ये डियर स्टूडेंट्स फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज हमारे आत्माराम पंडुरांग है, ही इज़ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ प्रार्थना समाज, ये भी आपने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, कौन सा जो आपकी सॉइल है रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल को कौन सी चीज़ कंट्रीब्यूट करती है, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और अर्थवर्म, इनमें से कौन कंट्रीब्यूट करती है टू द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल, ये आपने बता देना है। एंड आई थिंक वी ऑल नो दिस, ये अर्थवर्म्स हैं जो कंट्रीब्यूट करती है टू द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल। नंबर नेक्स्ट इज दश्त मार्गो ऑल्सो नोन एज डेजर्ट ऑफ डेथ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जो डेजर्ट ऑफ डेथ है या हम इसे दश्त मार्गो कहते हैं, ये किस कंट्री में लोकेटेड है ये आपने बता देना है। ये स्टूडेंट्स ये आपके अफगानिस्तान में लोकेटेड है, ये भी हमने ज़हन-नशीं कर लेना है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स वो है विच इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल के बारे में पूछा गया है। योर कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इट्स इम्फाल। Impal is the capital of Manipur, right? Number next is according to the 2001 census, the child sex ratio of India is. Child
सेक्स रेशो ऑफ इंडिया क्या है? Dear students, it is 1919 according to the census 2011. Now next is which union territory became the first UT to implement PM विश्वकर्मा योजना? वो कौन सी UT है? पहली UT बनी ये UT हमारी ये हमारी UT जम्मू एंड कश्मीर है, which became the first UT to implement PM विश्वकर्मा योजना. ठीक. Number next is which Indian Institute of Technology has developed an innovative 3D printing dummy ballot unit? तो किस इंस्टीट्यूट ने ये डेवलप किया है इनोवेटिव 3D प्रिंटिंग डमी बैलेट यूनिट? वो आपने बता देना है. स्टूडेंट्स ये IIT गुवाहाटी है जिन्होंने ये डेवलप किया, ये हमने याद रख लेना है. नंबर नेक्स्ट इज वेयर वाज द टाइगर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? टाइगर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? ये आपने बता देना है. ये भूटान में की गई थी, ये हमने ज़हनशी कर लेना है. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23rd. Daslik is a joint military exercise between India and which country? हिंदुस्तान और किस मुल्क के दरमियान आपका जो दस्तलिक है ये मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली हुई है? इस मुल्क के साथ ये हुई है डियर स्टूडेंट्स, ये मुल्क है उज़्बेकिस्तान. ये हमने ज़हनशी कर लेना है. नंबर नेक्स्ट इज विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी ZIG? ठीक है, ZIG जो है ये रिसेंटली लॉन्च्ड न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी है. किस मुल्क ने ये इशू लॉन्च की है ये आपने बता देना है. ये dear students Zimbabwe is that particular country that has launched a new gold backed currency ZIG. Number next 25th question dear students is who introduced the dual government system? dual government system किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने अपने एंड पे रिकॉल करने की कोशिश करनी है. ये रॉबर्ट क्लाइव है who has introduced dual government system. I hope कि मॉडर्न हिस्ट्री भी आपने अच्छे से कवर की है. Number next is Bay of Bengal is connected with the Park Bay थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, बे ऑफ बंगाल आपका कनेक्टेड है विद द पार्क बे थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो आपने ऑप्शंस में देखना है कि कहाँ से ये कनेक्टेड है. ये आपके पार्क स्ट्रेट से, ठीक है, पार्क स्ट्रेट से कनेक्टेड है बे ऑफ बंगाल विद द पार्क बे. ठीक. नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज इन विच स्टेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? किस स्टेट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड. ये आपने ज़हनशी कर लेना है. Number next is which juice secreted by the organs in the alimentary canal plays an important role in the digestion of fats? तो कौन सा जूस है which is secreted by the organs in the alimentary canal which plays an important role in the digestion of fats? तो कौन सा जूस है वो आपने डियर स्टूडेंट्स बता देना है. ये जूस आपका बाइल जूस है. ठीक है, it's bile juice, pancreatic juice which are these juices are secreted by the organs in the alimentary canal which that plays an important role in the digestion of fats. ये हमने ज़हनशी कर लेना है. Number next question dear students is which of the following helps in the blood clotting? नीचे दिए गए में से blood clotting में कौन help करता है ये हमने बता देना है. It's vitamin K which helps in blood clotting, right? Number next question dear students is which compound is called as laughing gas? हम laughing gas किसे कहते हैं कि हमने बता देना है. जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड को हम laughing gas कहते हैं. ठीक, ये हमने याद रखना है. Number next or 31st question dear students is the male and the female literacy rate in the census 2021 were recorded as dash dash percent and dash dash percent respectively. Male and female literacy rate according to the census 2011 क्या रिकॉर्ड की गई थी वो हमने बता देनी है. क्वेश्चन उसी के बारे में पूछा गया है. ठीक, the literacy rate that was recorded in the census 2011 is 82.14 and 65.46. ये नंबर्स स्टैटिस्टिक्स भी हमने याद कर लेने. Number next question dear students is नेम द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया के लार्जेस्ट रिवर का हमने जिक्र करना है एंड दैट पर्टिकुलर रिवर इज गोदावरी. ये हमने याद रखना है. नंबर नेक्स्ट इज विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ ग्राउंड नट्स, पीनट्स एंड कैस्टर सीड्स? ग्राउंड नट्स एंड कैस्टर सीड्स में आपके इंडिया में कौन सा स्टेट है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ बोथ ऑफ दीज जो है जिनका जिक्र किया गया है ग्राउंड नट्स एंड कैस्टर सीड्स? वो कौन सा स्टेट है डियर स्टूडेंट्स? जिस स्टेट के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो स्टेट आपका है गुजरात. ठीक. Number next and another important question is which lake is a Ramsar wetland site and is recognized for being a crucial habitat for migratory birds? तो किस लेक के बारे में पूछा जा रहा है? ये हमारा पुलिकेत लेक है. ठीक, जिसके बारे ये खिताब हासिल है. इट्स अ रमसार वेटलैंड साइट एंड इज रिकग्नाइज्ड फॉर बीइंग अ क्रूशियल हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. ये हमने ज़हनशी कर लेना है. ठीक. नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज व्हिच इज द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया? सो हाईएस्ट longest railway platform
इन इंडिया कौन सा है नीचे दिए गए में से, ये हमने बता देना है। हमारे न्यू दिल्ली का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है दैट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, ये हमने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट और 36th क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज द क्रिप्स मिशन व्हिच एम टू डिस्कस इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर arrived in India during which year? Cripps mission हिंदुस्तान में कब आया? The year was 1942 dear students. Let's come to the another important section जो हमारा है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। आइए देखते हैं इनमें से कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम किए गए हैं आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हरमख माउंटेन आर सिचुएटेड इन, आपके हरमख माउंटेन जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपने बता देने हैं। दीज आर सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। अखनूर फोर्ट जो आपका है इसके बारे में क्वेश्चन है, अखनूर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ JNK, ठीक है, JNK विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK है, ठीक है, ये आप देख लेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है जम्मू कश्मीर में कहाँ आपका अखनूर फोर्ट लोकेटेड है, ये आपके जम्मू में है। आई होप कि सब बच्चे अच्छे से इसका आंसर रिकॉल कर पा रहे होंगे, और जम्मू वाले बच्चे नीचे हमें थम्स अप तो लगाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक। Number next is as per the NHAI the total length of national highway in Jammu and Kashmir is, जो आपकी NHAI है उसके हिसाब से टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन जम्मू एंड कश्मीर कितनी है, ये आपने बता देनी है। द टोटल लेंथ या स्टूडेंट्स इज 2423 किलोमीटर्स, ये हमने ज़हनशी कर लेनी है। नंबर नेक्स्ट इज चिनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर और ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और जहाँ पे ये हमारा चिनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है, ये कहाँ पे है, ये रिवर तवी पे लोकेटेड है, ये हमने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज सेक्शन 9 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद, तो किसके साथ ही डील करता है? सेक्शन 9 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील करता है एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स, एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स के साथ ही डील करता है ये सेक्शन, ये हमने ज़हनशी कर लेना है। नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज विच हाई एल्टीट्यूड लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द जेविल इन द हिमालयाज एंड व्हाट एंडेंजर्ड ट्राउट स्पीशीज इज फाउंड इन दिस लेक। तो लेक के बारे में बताना है और स्पीशीज के बारे में बताना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स दैट इस पर्टिकुलर लेक इज गंगबल लेक एंड स्नो ट्राउट इज दैट पर्टिकुलर एंडेंजर्ड ट्राउट स्पीशीज विच इज फाउंड इन दिस लेक। Number next dear students is in which year first legislature of Jammu and Kashmir was established? किस साल में पहली legislature of Jammu and Kashmir establish की गई थी, उस साल के बारे आप क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। The year was 1934 dear students AD, ठीक है। Number next is who built बानिहाल काट रोड, ये आपने बता देना है। बानिहाल काट रोड हमारे प्रताप सिंह जी है जिन्होंने ये बनवाया था। Number next is which state or UT is the host of Khelo India Winter Games 2023? ये कौन सी है dear students? हमारी जम्मू एंड कश्मीर UT। Number next dear students is the Salal hydroelectric power station is built across river in Jammu and Kashmir, ठीक है। In which river, तो river के बारे में पूछा आपसे है, ठीक है। ये river कौन सा dear students? ये हमारा river चिनाब है, ये हमने ज़हनशी कर लेना है। Number next is students is during the Kakota dynasty ruler Chinese pilgrim Hyun Sung visited, ठीक है। तो आपने बता देना है during which Kakota dynasty ruler Chinese pilgrim जो है ट्राउलर ह्यून संग वो जिन्होंने विजिट किया था, तो तब कौन से रूलर हमारे यहाँ थे, कारकोटा डायनास्टी के ये रूलर हैं, तो उनका हमने नाम बता देना। ये हमारे दुर्लभ वरदाना हैं जो तब रूलर थे, इज फ्रॉम कारकोटा डायनास्टी, ठीक है। ये भी हमने ज़हनशी कर लेना। आई होप अपने एंड पे इन चीज़ों को आप अच्छे से सही से रिकॉल कर पा रहे होंगे, बिकॉज ऑफ मॉक ले रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक कर रहे हैं। वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट सरदार रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन थे आपके सरदार रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट एंड लास्ट? ये हमारे डॉक्टर करण सिंह जी थे, हु इज द फर्स्ट एंड द लास्ट सरदार रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नंबर नेक्स्ट इज द फेमस जौहर टनल फॉल्स अंडर विच माउंटेन रेंज? आपकी जौहर टनल, सवाल देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड, ठीक है। बड़े मजेदार चीजें आ रही हैं। द फेमस जौहर टनल फॉल्स अंडर विच माउंटेन रेंज डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल माउंटेन रेंज के अंडर फॉल करती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड विच इज विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज हाइदास पास, ठीक है। आई होप कि आई एम एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। हाइदास पास इज द
अनदर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर रिवर, वो कौन सा रिवर है वो हमने बता देना है। ये हमारे जहलम का दूसरा नाम है, ये भी हमने जहनशी कर लेना है क्योंकि हमारे एग्जाम्स नियर है एंड 1 सितंबर इज़ द डेट जब हम इंशाल्लाह मुस्तान ऊपर वाले के मदद से और अपनी मेहनत से वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देके आएंगे और इंशाल्लाह स्कोर हम बेहतर कर पाएंगे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहु फोर्ट वाज बिल्ट बाय, बहु फोर्ट किन्होंने बिल्ट किया था ये आपने बता देना है। ये हमारे बहुलोचन है हु इज़ एट्रीब्यूटेड कि जिन्होंने ये बिल्ट बहु फोर्ट किया था, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज हु रोट द बुक लैंड ऑफ लामाज, लैंड ऑफ लामाज जो बुक है ये किन्होंने लिखी है ये आपने बता देना है। आपका अखनूर जो आपका लैंड ऑफ लामाज है ये किताब आपकी अलेक्जेंडर कनिंगम ने लिखी है। आई होप कि आप अपने एन पे भी रिकॉल कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बैली सस्पेंशन ब्रिज जो है इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड और किस यूटी में या स्टेट में इनॉग्रेट की गई है ये आपने बता देना है। दी करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर यूटी, ठीक। नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज हु बिल्ट शालीमार बाग इन कश्मीर, शालीमार बाग जो है ये कश्मीर में किन्होंने बिल्ड किया बनाया है बनवाया है ये आपने बता देना है। दी करेक्ट ऑप्शन आंसर इज ये हमारे जहांगीर जनाब जहांगीर जी थे जिन्होंने शालीमार बाग कश्मीर में बनवाया था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बिकेम इफेक्टिव ऑन, ठीक है, कब इफेक्टिव आपका जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हुआ है ये डेट आपने बता देनी एंड दैट पर्टिकुलर डेट इज October 31, 2019। नंबर नेक्स्ट इज हु एडमिनिस्टर्स द यूटी जम्मू एंड कश्मीर, कौन इसे एडमिनिस्टर करता है ये आपने बता देना है। इट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Number next, dear students, is which of the following is true about State Legislature Assembly of Jammu and Kashmir? Following are the statements given. इन्हें पढ़ के आपने बता देना है सही इंफॉर्मेशन या सही स्टेटमेंट कौन सा है with reference to the State Legislature Assembly of Jammu and Kashmir, and the statements are: as per the JNK Reorganization Act, the total number of seats in the assembly will be 107. क्या ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। और आउट ऑफ 107 सीट्स 24 seats would be vacant on account of certain areas of J&K being under the occupation of Pakistan, and the students both option statement first and statement second are correct with vis-a-vis the State Legislature Assembly of Jammu and Kashmir. Now my next question, dear students, which is again important question from this section, general knowledge with special reference to J&K, is which among the following is related to the history of Kashmir, and the relation of Raj Tarangani is actually the historical account of Kashmir. So the option A is the correct option. Number next is mushroom cultivation is successful in Kashmir because of dash dash. Why mushroom cultivation is successful in Kashmir, and you have to cite the reason for this, and that particular reason हमारा answer होगा to the question number 59, and the answer is it's due to the availability of mule dung and paddy straw. Number next, dear students, is consider the following statements about the project HIMANK, ठीक है। स्टेटमेंट्स दिए हैं, द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा ये हमने बता देना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वन। सेकंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टूडेंट्स बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट HIMANK। लेट्स कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन डियर स्टूडेंट्स जो हमारा सेक्शन है जनरल इंग्लिश। आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं आपके एग्जाम के लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कुड यू पास द सॉल्ट, कुड यू पास द सॉल्ट, व्हाट विल बी इट्स आंसर डियर स्टूडेंट्स। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कुड द सॉल्ट बी पास्ड। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज द डॉग रैन डैश डैश द रोड, व्हाट इज द आंसर। द डॉग रैन अलोंग द रोड, राइट। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज दे लिव डैश डैश द सेम रूफ, they live the same roof, they live under the same roof. Number next is choose the word wrongly spelled. कौन सा अल्फाज है जो स्पेल गलत किया गया है नीचे वो हमने चुनना है। that particular word dear students is treatment, it's TREATMENT is the treatment, is that particular word जो जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, and the answer is option D. Number next dear students is find the error in the statement. What is the error in the statement? We have to find that none of the two boys is the error, ठीक है। Number next dear students is find out the correct sentence. There are certain sentences written as the option A, B, C, D. हमने correct sentence इनमें से ढूंढना है। The correct sentence is Ram and Mohan are playing chess is the correct sentence. Number next question dear students is you are required to rearrange these parts which are labeled as P, Q, R and S
produce the correct sentence. And your PQRS are given here. And what you are supposed to do, आपने correct sequence produce करनी है. And if you read all those options, the correct sequence, dear students, is RPSQ is the correct sequence. Please do kindly do it by yourself, ठीक है? So that कि आप इस conclusion पे पहुंच जाए कि how this RPSQ is the correct sequence. Number next, dear students, is you are required to rearrange these parts which are labeled PQRS, P, Q, R and S to produce the correct sequence. Again, the same style question hai, and the statements are given as PQRS, and the correct sequence for this, dear students, is QSPR. Number next, dear students, is they said we cannot live without oxygen. The answer to this question is they said that we cannot live without oxygen, right? Number next is Bola said to his mother, why is this charcoal so black? The answer to this question, dear students, is Bola asked his mother why that charcoal was so black. Number next, dear students, is the prince abdicated the crown and returned to his castle. And this abdicated means the word meaning pucha directly. So what is the meaning of this particular word, abdicated? The meaning of this word, dear students, is gave up. Prince gave up the crown and returned to his castle. Number next is the convicted criminal absconded prior to the sentencing phase of the trial. Then the word absconding means, absconding word का मतलब आपने बता देना. It means departed secretly. One who departs secretly is the person who absconds, ठीक है, और absconded, ठीक है, जिस भी tense में आपसे use कर लें. Number next is it is a rule and you dash dash obey it strictly, ठीक है. It is a rule and you must, dear students, you must obey it strictly. Now my next question is I dash dash swim across the river when I was young, ठीक है. So what is the option or the model जो आप यहाँ पे use करेंगे? I could swim across the river when I was young. Number next, dear student, is he is not dash dash honorable man. He is not an honorable man. Number next is in the morning I go for dash dash walk. I go for a walk, right? I hope, dear students, how these options are correct or most appropriate. आपने rules पढ़े हैं, आपकी अच्छी खासी practice है, English ने आपने ये section बहुत अच्छे से पढ़ा, and we are taking mock, तो हम अपनी preparation level को check कर रहे हैं. If we are late, we will simply and seats that is available dash dash the one behind the driver. दो blanks दिए गए हैं, इनमें से क्या करेंगे आप fill, वो options में given है. If we are late, we will simply dash dash any seat that is available dash dash the one behind the driver, which means if you are late, you will accept simply any seat that is available except the one behind the driver, right? These are the conditions, and in one you are accepting something, and you are in second you are citing a condition. Number next is what is the synonym of the word parochial? The synonym of this particular word, dear students, is conservative. Number next, dear students, is government by a small group of all powerful persons. उसे क्या कहते हैं? We call it oligarchy. Number next, dear students, is the idiomatic expression pull yourself together. The idiomatic expression pull yourself together. What is the answer of this? The answer is calm down by oneself, right? Number next, dear students, is one who believes in the power of fate is one who believes in the power of fate is fatalist. We call him fatalist. अगला सवाल दोस्तों जो आपके स्क्रीन्स के सामने हैं, ऑप्शंस आप अपने एंड पे देख लें, आंसर रिकॉल करने की कोशिश कर लें. आपका मॉक चल रहा है, केबीसी नहीं चल रहा है, ठीक. These three men quarreled dash dash themselves. The answer is among themselves. We use among where the number is more than 2, and we know these rules. We are not going to discuss them here. Number next, dear students, is I wish she dash dash reach here soon. I wish she would reach here soon. Number next is she dash dash be very silly at times, right? What are you going to use here? I wish she can be very silly at the time. So let's come to the next important section, dear students. The section is general knowledge of computers or computer application, which is given in your syllabus. इसको आपने अब इसका mock देख लेते हैं. What are the important questions that are which are framed from this section? The first question, dear students, is first generation computers used circuitry and for memory for your first generation computers used circuitry and for memory. For what are they using for the memory for generation computers? Actually, the question is this, and what they are using, dear students, they are using vacuum tubes and magnet drums. ठीक है. Number next is RAM is an example of dash dash, while hard disk is an example of dash dash. Your RAM
So dear students, your RAM is in primary memory and hard disk is secondary. Again, your RAM or RAM is volatile memory and your hard disk is non-volatile memory, which means option D, both A and C are correct. Number next is the part of the hard disk used to compensate for the shortage of physical memory is called. What we call that part of hard disk which is used to compensate for the shortage of physical memory, we call that swap space. We call that swap space. Please do remember these informations if these are informations for you. तो याद रख लें, jot down कर लें, exam near है, and if you are able to recall the options properly, then बढ़िया है, आपकी preparation बहुत अच्छे से जारी है. Number next is pen drive and memory card are considered dash dash strong, right? What they are, storage. Your pen drive and memory card are considered dash dash storage. What type of storage are these two? ठीक है, वो आपने बता देना है. And they are considered flash memories or memory. Number next is which of the following devices in a group belong to the input as well as output device? कौन सी वो device है? Dear students, that is modem, touch screen and headset. These are the devices which belong to both the categories input and output devices. Number next is which of the following is not a valid email address? Email address valid कौन सा नहीं है? If we know what is the format of email address, so we can easily answer to this question. The address D .@domain.com is not a valid email address. Number next, dear student, says which of the following is not a search engine? Among the following आपने कहना है, आपने टिक करना कि कौन सा search engine नहीं है. Your Safari is not a search engine. Yahoo, Ask and Bing, these are the search engines. Number next, the student says a modem is required for accessing internet through cable. What is the meaning of the word modem? Modem, right? It is modem. Right? The meaning of the word modem, dear students, is modulator, demodulator is the meaning. Actually, this is the acronym of the modulator and demodulator. Modem is the acronym or the short form of this modulator and demodulator. Number next is the LEN function in MS Excel belong to which of the following categories? The students, it belongs to the text. Number next is which of the following is a valid cell address in the MS Excel? Valid cell address is AB5. Number next is SMTP is a protocol related to email. What is the full form of SMTP? The full form of SMTP is Simple Mail Transfer Protocol. Number next is who invented www? The inventor of www is Tim Berners-Lee. Right? These are the sorry, dear friends, inventor of www. And I hope we know the full form of this www. Homepage is the dash dash page of website. It is their students' first page of the website. Number next is state whether the following statements are true or false. Given are the statements two in number. ये हमने बताने हैं कि ये सही है या गलत है. 1. In MS Word, all paragraphs can have right alignment. 1. Second, in MS Word, all paragraphs cannot have same hanging position. So answer, dear students, is the first statement is true, but the second statement is false, which means answer A, option A is answer to your question number 99. Number next is what is the keyword shortcut to cut select text in MS Word? The shortcut, dear students. Selected text as selected. So what is the keyboard shortcut to cut selected text in the MS Word? That is, dear students, the answer to this question, dear students, is control प्लस एक्स आप लगाते हैं तब जाके आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो आप कट कर पाते हैं. द आंसर हियर शुड बी कंट्रोल एक्स. सो डी ऑप्शन इज द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 100th सेंचुरी पे हम पहुंच गए दोस्तों. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, इज थेसॉरस फीचर इन द लिबर ऑफिस जो है आपका राइटर इज यूज फॉर, जो आपके थिसॉरस व्हिच मींस डिक्शनरी काइंड सॉर्ट ऑफ होती है, ये आपका लिबर ऑफिस यानी कि लाइब्रेरी ऑफिस में होती है, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में होती है. यूज़ किस लिए हम करते हैं वो हमने बता देना है. इसका यूज़, इसके यूज़ के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर हमने बता देना है. डियर स्टूडेंट्स, द यूज़ ऑफ द दिस इज व्हाट वी डू, वी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हम इसमें से अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो वी यूज़ दिस फॉर synonymous antonyms. Number next, dear students, the question number next is who among the following is father of internet? इंटरनेट के फादर कौन है आप बता दें. ठीक है, ये हमारे विंडसर्फ है. विंडसर्फ इज दैट पर्टिकुलर नेम जो हो या वो शख्स हैं जो फादर ऑफ इंटरनेट माने जाते हैं. नंबर 5th एंड द लास्ट section of this mock, dear students, is general intelligence and reasoning. The number first question is Asha walks 3 kilometers southwards
and then turns right and walks 2 kilometer. She again turns right and walks 3 kilometer and turns towards her left and starts walking straight. In which direction she is walking now? तो खाका के आपके सामने है, द सिचुएशन इज इन द क्वेश्चन, ठीक है। आपको आपने आपने बताना है कि किस डायरेक्शन में है। आई नो डियर स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन बैठ के आपको सॉल्व करने होते हैं, इट टेक्स फ्यू टाइम, बट मैं आपके साथ आंसर शेयर करता हूँ। हाउ वी रीच्ड, हाउ दिस आंसर इज करेक्ट, आप अपने एंड पे इन्हें सॉल्व करके क्वेश्चन कर लें, ठीक है, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी। एग्जाम हॉल में बैठ के आपको नो इन क्वेश्चंस को फ्रॉम दिस सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इनको सॉल्व करना है, ठीक है, एक को पैटर्न ढूंढना है, सॉल्व करना है, तब जाके आंसर पे पहुंच जाएंगे, किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। सो जो हमारी ये आशा जी हैं, हु स्टार्टेड वॉकिंग, ठीक है, देन शी टर्नड चेंज हर डायरेक्शंस, तो अभी वो वॉक कर रही हैं वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक। Number next is a man is facing west. He turns 40 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? तो किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहे हैं वो आपने बता देना है। ये फेस कर रहे हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर। Number next question, dear students, is 39 is to 27. Similarly 43 is to, क्या है आंसर आपके साथ हम शेयर कर देते हैं, पैटर्न आप अपने एंड पे देख लीजिएगा, बिकॉज अगर हम करने बैठे और मॉक बहुत लंबा हो जाएगा। द आंसर टू दिस इज 12. हाउ इट इज, प्लीज शेयर विद अस हाउ यू रीच टू दिस कंक्लूजन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PNS इज सिमिलर टू OTT. सिमिलरली DBH इज सिमिलर टू और इज रिलेटेड टू, जो भी आप कह लें, ठीक है, PNS इज रिलेटेड टू OTT. Similarly DBH is related to which of the following, and the answers are given, options are given. The answer is CCI, right? Now next is what will come at the place of question mark, and the question mark is given here. The series is 4, 7, 12, 19 and 28. The answer to this question, dear students, is 39. Now next is what will come at the place of question mark, and the question mark is here. The series is 6, 11, 21, 36 and 56. The answer to this question, dear students, is 81, option C. Now next is Amit said the girl is the wife of grandson of my mother. Who is Amit to the girl? Relationship between Amit and girl. Amit is father-in-law to the girl. Number next is showing the man receiving the prize. Seema said he is the brother of my uncle's daughter. Who is the man to the Seema? Relationship. It is her cousin. Number next is 64, 63, 16, 8. और जो आपकी ब्लैंक है वहाँ क्या आएगा, सीरीज आपके सामने है, एंड जो आपका ऑप्शन आएगा दैट इज 4. नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज 3, 15, 35, dash dash, 99 and 143. What will be the suitable option or appropriate option जो आपने blank space में डालना है? That answer, dear students, is 63. How? Please do share us with us कि आप लिख दें हमें कैसे आप इस कंक्लूजन पे पहुंच पाए, ठीक है ना। बैठ के थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन सही से हो जाए। Another important question from this section, general intelligence and reasoning. If in a certain code YELLO is written as XFKMNX, how is COUNTRY coded? Then how will we code the COUNTRY? We will code it as BPTMSSX. Now my next question is, in a certain code language, Mink Young P, MINKYNGP means fruits are ripe. P Law May Mink, which means PLAOMAYMINK means oranges are not ripe, and MAYPENUMINK means mangoes are not ripe. Then the question is which word in that language mean mangoes, MANGOES. तो mangoes का क्या word होगा हमारा mangoes? Mangoes will be NUE. So please do follow them at your end and share answers with us too and your score too. Number next is K is 40 meters southwest of L. And if M is 40 meters southeast of L, then M is in which direction of K? The answer to this question, dear students, is east. M is in the east direction of K, right? Number next is 3, 4, 7, 8, 11, 12. What number should come next? Follow the series and share with us कि आप किस conclusion पे पहुंचे. Answer to this question is 15. Number next is 2, 6, 18 and 24 dash dash. What number should come next? The number which should come next, dear students, is 162. Number next is dress is related to boy in the same way as bangles is related to. Bangles is related to wrist. Sorry, let me read again the question. Dress is related to body in the same way bangles is related to. These are related to wrist. Okay. Number next is mania
is to craze, mania is to craze, as phobia is to dash dash. Dear students, phobia is to fear. Number next, and the last important question of this mock, dear students, is pointing to a lady on the platform. Ranju said she is sister of the father of my mother's son, who is the lady of Ranju, who is lady to Ranju. Relation between that lady and the Ranju. It is that lady is aunt of the Ranju, which is answer to the question number 120. All the best to this to all the best all the students, to all of you dear students. We are wishing best of luck, good luck to all of you. आप एग्जाम में अपियर होने वाले हैं. दिस वाज द लास्ट मॉक फ्रॉम आर एंड. हम उम्मीद करते हैं कि आप सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे और अपने एंड पे और बहुत सारी मेहनत लगाएंगे टिल कि जब तक आपका एग्ज़ाम हो ना जाए और आप इंशाल्लाह मुस्तान लिस्ट में आना जाए. Omissions, errors are possible from our end. If there are any omissions or errors, if there is or there are any, then please do write us in the comment boxes, and please follow the community guidelines. We will rectify them and come back to you with those rectifications. Once again, wishing all of you good luck for the day of examination. Thank you very much for bearing in this session.